वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। ये कोर्स आपको वो नॉलेज और स्किल्स देगा जो आपको इन मार्केट्स में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। हम समझते हैं कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में सीखना पहले थोड़ा मुश्किल लग सकता है, इसलिए हमने इस कोर्स को इंटरेस्टिंग वीडियोस में बनाया है। हर वीडियो में हम कठिन चीजों को आसान भाषा में समझाएंगे। आप नए हो या पहले से ट्रेडिंग करते हो, ये कोर्स आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस की अच्छी जानकारी देगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, जिससे आपको ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से समझ आएंगे। हमारे साथ इस एजुकेशनल सफर पर जुड़े और फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखें। हमारा मानना है कि अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, इसलिए हम ये पूरा फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कोर्स में दैम नहीं है। हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे जो आजकल के कई पेड कोर्सेज से भी बढ़िया है। हमारा कोर्स आपको वो टूल्स और जानकारी देगा जो आपको ट्रेडिंग के सही फैसले लेने में मदद करेंगे। हमारा मानना है कि एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है और हम आपको बिना पैसे लिए बढ़िया वैल्यू देने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ जुड़े और ट्रेडिंग की दुनिया में बिना एक भी पैसा खर्च किए आगे बढ़ें। फ्यूचर्स और ऑप्शंस डेरिवेटिव्स के अंतर आते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स गणित और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारी बातें आसान और सीधी हों, फिर भी कुछ वीडियोस में थोड़ी टेक्निकल जानकारी हो सकती है। अगर आपको कोई चीज समझने में दिक्कत हो रही है तो घबराइए मत। हमारा मकसद है कि आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस के पीछे के मैकेनिक्स की गहरी समझ हो। हमारा मानना है कि इन चीजों को अच्छे से समझना ट्रेडिंग के सही फैसले लेने के लिए जरूरी है। याद रखें, बड़े बड़े ट्रेडर्स भी कभी नए थे। अपना समय लें, मटेरियल को दोबारा देखें और अगर कोई सेक्शन समझ ना आए तो उसे फिर से देखें। फ्यूचर्स और ऑप्शंस सीखना एक सफर है, रेस नहीं। ऐसा होना आम बात है कि कुछ चीजें समझने के लिए आपको वीडियोस को बार बार देखना पड़े। हम आपको कहते हैं कि आप सीखने के इस प्रोसेस का आनंद लें और जो वीडियोस मुश्किल लगे उन्हें फिर से देखें। चीजों को दोहराने से आपकी समझ मजबूत होती है। इसे एक नई भाषा या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखने जैसा समझो। मेहनत और लगन से ही महारत हासिल होती है। हमें पूरा यकीन है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में माहिर बन जाएंगे। याद रखें, हम हर कदम पर आपका साथ देने के लिए हैं। सेक्शन 5, डेरिवेटिव्स बेसिक्स को समझना। डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल मार्केट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इन्हें समझना निवेशकों के लिए बेहद जरूरी है। चलिए डेरिवेटिव्स को अच्छे से समझकर शुरुआत करते हैं। डेरिवेटिव्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, अपनी वैल्यू किसी और असेट से लेते हैं। ये असेट्स स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज, करेंसीज या ब्याज दरें भी हो सकती हैं। डेरिवेटिव्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, अपनी वैल्यू किसी और असेट से लेते हैं। ये असेट्स स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज, करेंसीज या ब्याज दरें भी हो सकती हैं। डेरिवेटिव की वैल्यू उसके अंडरलाइंग असेट की कीमत के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। ये असेट्स स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज, करेंसीज या ब्याज दरें भी हो सकती हैं। डेरिवेटिव की वैल्यू उसके अंडरलाइंग असेट की कीमत के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। उदाहरण के लिए, सोने के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू सोने की कीमत पर निर्भर करती है। करेंसीज या ब्याज दरें भी हो सकती हैं। डेरिवेटिव की वैल्यू उसके अंडरलाइंग असेट की कीमत के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। उदाहरण के लिए, सोने के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू सोने की कीमत पर निर्भर करती है। अगर सोने की कीमत बढ़ती है तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बढ़ती है। डेरिवेटिव की वैल्यू उसके अंडरलाइंग असेट की कीमत के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। उदाहरण के लिए, सोने के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू सोने की कीमत पर निर्भर करती है। अगर सोने की कीमत बढ़ती है तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बढ़ती है। इसके विपरीत, अगर सोने की कीमत गिरती है तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी कम होती है। उदाहरण के लिए, सोने के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू सोने की कीमत पर निर्भर करती है। अगर सोने की कीमत बढ़ती है तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बढ़ती है। इसके विपरीत, अगर सोने की कीमत गिरती है तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी कम होती है। डेरिवेटिव्स और उनके अंडरलाइंग असेट्स के बीच इस बेसिक रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है।
अगर सोने की कीमत बढ़ती है तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बढ़ती है। इसके विपरीत अगर सोने की कीमत गिरती है तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी कम होती है। डेरिवेटिव्स और उनके अंडरलाइंग असेट्स के बीच इस बेसिक रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि डेरिवेटिव्स का उपयोग हेजिंग और स्पेकुलेशन दोनों के लिए किया जा सकता है। इसके विपरीत अगर सोने की कीमत गिरती है तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी कम होती है। डेरिवेटिव्स और उनके अंडरलाइंग असेट्स के बीच इस बेसिक रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि डेरिवेटिव्स का उपयोग हेजिंग और स्पेकुलेशन दोनों के लिए किया जा सकता है। हेजिंग के माध्यम से निवेशक अपने पोर्टफोलियो को संभावित नुकसान से बचा सकते हैं। डेरिवेटिव्स और उनके अंडरलाइंग असेट्स के बीच इस बेसिक रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि डेरिवेटिव्स का उपयोग हेजिंग और स्पेकुलेशन दोनों के लिए किया जा सकता है। हेजिंग के माध्यम से निवेशक अपने पोर्टफोलियो को संभावित नुकसान से बचा सकते हैं। वहीं स्पेकुलेशन के माध्यम से निवेशक उच्च रिटर्न की उम्मीद में जोखिम उठा सकते हैं। इस प्रकार डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल मार्केट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 6 डेरिवेटिव्स इन एक्शन, एक रियल वर्ल्ड उदाहरण। चलिए डेरिवेटिव्स को एक ऐसे उदाहरण से समझते हैं जो आपकी जिंदगी से जुड़ा है। क्रेडिट कार्ड कैशबैक रिवॉर्ड। जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आप न केवल सामान और सेवाओं के लिए भुगतान कर रहे होते हैं, बल्कि आप एक प्रकार के वित्तीय उपकरण का भी उपयोग कर रहे होते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जो सभी खरीदारियों पर 1% कैशबैक देता है। यह कैशबैक एक प्रकार का प्रोत्साहन है जो आपको अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित करता है। यह कैशबैक रिवॉर्ड असल में एक डेरिवेटिव है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू सीधे आपके खर्च पर निर्भर करती है। इसकी वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्रेडिट कार्ड से कितना खर्च करते हैं। जितना अधिक आप खर्च करेंगे उतना अधिक कैशबैक आपको मिलेगा। आप कार्ड का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आपको उतना ही ज्यादा कैशबैक मिलेगा। यह एक सीधा सा गणित है, लेकिन इसके पीछे की अवधारणा काफी गहरी है। इसके विपरीत अगर आप कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। यह दिखाता है कि कैसे डेरिवेटिव्स की वैल्यू अंडरलाइंग एक्टिविटी पर निर्भर करती है। इस मामले में कैशबैक रिवॉर्ड की वैल्यू आपकी खरीदारी की गतिविधि पर निर्भर करती है। जितनी अधिक खरीदारी उतनी अधिक वैल्यू। यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे डेरिवेटिव्स अपनी वैल्यू तय करने के लिए किसी अंडरलाइंग असेट या एक्टिविटी के प्रदर्शन या व्यवहार पर निर्भर करते हैं। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है यह समझने का कि डेरिवेटिव्स कैसे काम करते हैं और वे हमारे दैनिक जीवन में कैसे शामिल होते हैं। सेक्शन 7 ऑप्शंस ट्रेडिंग में चॉइस की पावर। अब चलिए ऑप्शंस की दुनिया में चलते हैं। ऑप्शंस एक तरह का डेरिवेटिव है जो होल्डर को एक तय समय सीमा के भीतर एक तय कीमत पर एक अंडरलाइंग असेट को खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन मजबूरी नहीं। इस अधिकार के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है जिसे ऑप्शन प्रीमियम कहा जाता है। ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शन होल्डर को अंडरलाइंग असेट खरीदने का अधिकार देता है, जबकि पुट ऑप्शन उसे बेचने का अधिकार देता है। ऑप्शंस ट्रेडर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और मार्केट के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने का मौका देते हैं। सेक्शन 8 अपने राइट्स का इस्तेमाल करना, उन ऑप्शंस की फ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शंस की खासियत है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के विपरीत, जहां होल्डर एक्सपायरी पर अंडरलाइंग असेट को खरीदने या बेचने के लिए बाध्य होता है, ऑप्शंस होल्डर को एक चॉइस देते हैं। होल्डर असेट को खरीदने या बेचने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का विकल्प चुन सकता है या वो ऑप्शन को एक्सपायर होने दे सकता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस ट्रेडर्स को रिस्क मैनेज करने और मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा उठाने का मौका देती है। ऑप्शंस का इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जा सकता है, जैसे नुकसान से बचाव, कमाई करना या भविष्य में कीमतों के उतार चढ़ाव पर सट्टा लगाना। सेक्शन 9 अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करें। यह एक रोमांचक सफर है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता और समझ की ओर ले जाएगा। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग की इस शुरुआती जानकारी को पूरा करने के लिए बधाई हो।
आपने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो आपके वित्तीय भविष्य को आकार देने में मदद करेगा। हमने डेरिवेटिव्स के बेसिक्स को कवर किया है जो आपको ट्रेडिंग की जटिलताओं को समझने में मदद करेंगे। यह ज्ञान आपको एक मजबूत नींव प्रदान करेगा। ओन ऑप्शंस की दुनिया में कदम रखा है जहां आप विभिन्न रणनीतियों और तकनीकों को सीख सकते हैं। यह आपको अधिक लचीलापन और अवसर प्रदान करेगा और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और फैसले लेने की पावर को हाईलाइट किया है। यह आपको विभिन्न बाजार स्थितियों में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। याद रखें, यह आपकी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत है। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता के लिए लगातार सीखते रहना और अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही बेहतर आप ट्रेडिंग में प्रदर्शन करेंगे। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस की अपनी समझ को और बेहतर बनाने के लिए इस कोर्स के बाकी वीडियोस को भी देखें। यह आपको और अधिक गहराई से समझने में मदद करेगा। खुद को नॉलेज से लैस करें क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है। जितना अधिक आप जानेंगे उतना ही आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। एक अच्छी ट्रेडिंग योजना बनाएं जो आपके लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के अनुरूप हो। यह योजना आपको मार्गदर्शन करेगी और आपके निर्णयों को संरचित करेगी और अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ मार्केट में उतरें। यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपने निवेश को सुरक्षित रखें और स्थिर लाभ प्राप्त करें। हम आपके ट्रेडिंग प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। याद रखें, सफलता का रास्ता निरंतर प्रयास और सीखने से होकर गुजरता है। शुभकामनाएं।